अरे क्या चल क्या रहा है अपने देश में, मतलब कुछ भी। हाँ, और नहीं तो क्या, कंगना जैसे पढ़े लिखे गवारों को पद्मश्री दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पढ़े लिखे गवार। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। और जो असली देशभक्त है, जिसने ग्राउंड लेवल पे आके हजारों लोगों की मदद की है, उसको तो मजाक हो रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे जो लोग आज भी कंगना की फेवर में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कंगना की मस्ती फिर भी नहीं उतरेगी, उल्टा उसको अभी और जोर आएगा। अब तो वो और पीछे पड़ जाएगी। अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। खैर ये चिल्लर लोगों को साइड में करते हैं, असली बात करते हैं। कोवैक्सिन के साथ भी ऐसे ही हुआ जैसे सोनू सूद के साथ हुआ, लेकिन देर सवेर काम बन गया। कोवैक्सिन को जो ग्लोबल प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और इसी को लेके इसी सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूं। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पिछले साल नवंबर 2020 से मई 2021 तक भारत बायोटेक की कोवैक्सिन पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। इस क्लिनिकल ट्रायल में तकरीबन 25,000 के आसपास कैंडिडेट शामिल थे, और इसी क्लिनिकल ट्रायल का यानी कि थर्ड फेज का डेटा अब लैंसेट में पब्लिश किया जा चुका है। लैंसेट ये एक मेडिकल जर्नल है, पूरी दुनिया के मेडिकल सेक्टर में इसका बहुत बड़ा नाम है। जो भी चीज़ लैंसेट में छप जाती है उसे एकदम लेजिट, एकदम वैलिड माना जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत बायोटेक के लिए, और ये सारा डेटा बाय द वे पीयर रिव्यूड है। पीयर रिव्यू, इस वर्ड को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज़ पीयर रिव्यू नहीं होती तब तक ये विश्वास करने लायक नहीं होती, ऐसा वैक्सीन इंडस्ट्री में माना जाता है। कोई भी ड्रग इंडस्ट्री में ये मान्यता है। लैंसेट के इस आर्टिकल के अनुसार कोवैक्सीन का सेकंड डोज खत्म होने के बाद 2 हफ्तों के बाद 77.8% तक वैक्सीन की एफिकेसी नोटिस की जा चुकी है। ये बहुत अच्छी एफिकेसी है। इसके अलावा स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये तकरीबन हर एक म्यूटेशन पे बहुत अच्छे तरह से रिएक्ट कर रहा है, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट पे, जिसने सेकेंड वेव में बहुत कोहराम मचाया था। डेल्टा वेरिएंट पे ये वैक्सीन तकरीबन 65% तक एफिकेसी दिखा रही है, और इसके अलावा सीरियस इलनेस से हमें ये 92% तक बचा रही है। हाँ, इसके अलावा एक और बात मेंशन करनी की, कोविड का जो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि इन्फेक्शन होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, उससे भी ये हमें 62% तक प्रोटेक्शन दे रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि वायरस की जो ट्रांसमिट होने की क्षमता है वो कमजोर होते जा रही है, यानी कि ये वैक्सीन एक तरीके से वायरस का स्प्रेड रोकने में, उसकी चेन ब्रेक करने में भी काम में आ रही है। इतनी जबरदस्त अचीवमेंट्स के बाद भारत बायोटेक का कॉन्फिडेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनकी जो पार्टनर कंपनी है यूएस में, ऑक्यूजन नाम से, उन्होंने वहां पे अब कोशिश शुरू की है कि इस वैक्सीन को बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल किया जा सकता है, यानी 2 साल से लेकर 18 साल तक के तकरीबन 550 के ऊपर बच्चों पे इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कोई भी सीरियस इलनेस नहीं दिखाई दिया है, कोई भी सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दिखाई दिया है। पर यह डेटा बहुत छोटा है, इसलिए कंपनी कोशिश करे कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के बच्चों का डेटा भी किसी तरीके से कलेक्ट किया जा सके, ताकि वो यूएस एफडीए के पास और डब्ल्यूएचओ के सामने उस डेटा को रख सके। खैर ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि डब्ल्यूएचओ और यूएस एफडीए बच्चों को कितना रिकमेंड करती है इस वैक्सीन को। भारत सरकार ने तो फिलहाल इस वैक्सीन का बच्चों पे बस परीक्षण ही जारी रखा है, कोई फाइनल अप्रूवल अभी तक नहीं दे रखा है। पर डब्ल्यूएचओ की एशिया ब्रांच की चीफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी ने कहा है कि अब तक जितने भी अप्रूवल्स मिले हैं कोवैक्सीन को, उनको सामने देखते हुए बच्चों की वैक्सीन की जो जर्नी है वो और एक्सेलरेट हो सकती है, यानी कि जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीन को भी मान्यता मिल सकती है। मीनवाइल भारत बायोटेक के डायरेक्टर साहब बोल दिए कि यार ये कोवैक्सीन ने मेरा जीना हराम कर दिया था पिछले 1.5 साल से। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि इस वैक्सीन की जर्नी ने मेरी जिंदगी के 10 साल खा लिए। मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। अरे नहीं साहब, आपको भगवान लंबी उम्र दे, आप ही की वजह से तो हमें कोवैक्सीन मिली है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।